Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Science Classes. Today we are starting our new chapter 3 of biology, and the name of chapter is How do organisms reproduce. हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं इस होल चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो आज की वीडियो टोटली हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले जैसे चैप्टर का नेम ही है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करना। किससे? फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी है उनसे नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होना ही। लेकिन देखो कंडीशन गिवन है ऑफ सेम स्पीसीज, लेकिन वो सेम स्पीसीज के होने चाहिए। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। ये तो हो गया आपके पास सिंपली डेफिनेशन कि हम जब नए ऑर्गेनिजम्स को, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उस सेम स्पीसीज के, उनसे जब न्यू ऑर्गेनिजम्स को डेवलप करते हैं तो इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगर मोस्ट सिंपली बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग न्यू, रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ न्यू लिविंग बींग्स, न्यू लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हो आप, ठीक है, कि नई लिविंग थिंग्स का बनाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब देखो सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि रिप्रोडक्शन इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। ये क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी स्पीसीज का सर्वाइव करने के लिए अर्थ के ऊपर। इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। अब हमें ये तो समझ में आ गया रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन देखो सबसे एक रिप्रोडक्शन क्या होता है? नई लिविंग थिंग्स का क्रिएशन होना, ये इंपॉर्टेंट होता है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में और अराइज होता है कि रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, किस लिए एसेंशियल है रिप्रोडक्शन? तो देखो इसका आंसर ये होगा कि द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ को अर्थ के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे ह्यूमन बींग्स है वो अपने बेबीज प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो अगर ह्यूमन बींग्स रिप्रोडक्शन आगे नहीं करेंगे तो उनकी प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए रिप्रोडक्शन किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करता है तो वो क्यों करता है? अपनी स्पीसीज को अर्थ के ऊपर कंटिन्यू एग्जिस्ट करने के लिए क्या किया जाता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, कि रिप्रोडक्शन के कितने पार्ट होते हैं। आपको ये बताना है कितने टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। तो देखो रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है। एक होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो असेक्सुअल में नेम के आगे क्या लगा हुआ है? ए। इट मीन्स क्या होगा कि जिसके अंदर ओनली ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली वन पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें हमारे टू पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन। टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक आपके पास क्या होता है? मेल, और दूसरा पेरेंट होता है फीमेल। जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल इंट्रोडक्शन पार्ट था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, नए ऑर्गेनिजम्स का प्रोड्यूस होना। कहाँ से? एक सिंगल पेरेंट से, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स। देखो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो सेक्स सेल्स होती है उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी डिफरेंट मेथड से आप डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक सेक्सुअली अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो इसके सिक्स मेथड है। फर्स्ट मेथड है आपके पास फिजन, सेकंड मेथड है बर्डिंग, थर्ड मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ मेथड है आपका रीजेनरेशन, फिफ्थ मेथड है फ्रेगमेंटेशन, एंड सिक्स्थ मेथड इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
अब वन बाय वन थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि आज की मेरी होल वीडियो सिंपल एक रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन के ऊपर है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ फिजन की। तो फिजन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होल कंप्लीट जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, फिजन मेथड कहते हैं। सेकेंड मेथड है आपका बडिंग। इसमें क्या होता है कि जब बडिंग मेथड में फिजन मेथड के अंदर आप एग्जांपल अमीबा का लिख सकते हो। बडिंग के अंदर क्या होता है, बडिंग मेथड में एक जो कंप्लीट जब एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म फुल डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, तो उसकी बॉडी में एक स्मॉल पार्ट ग्रो करता है जिसको हम कहते हैं बड। स्मॉल पार्ट, इस स्मॉल पार्ट को आप क्या बोल रहे हो, बड। और फिर क्या करता है, ये धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो बड डेवलप होता है ये धीरे धीरे पेरेंट ऑर्गेनिज्म से नरिशमेंट लेने के बाद एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और जब ये कंप्लीटली ग्रो हो जाता है तो ये पेरेंट पार्ट से डिटैच होकर अलोन सर्वाइव करता है। तो इस मेथड को हम बडिंग कहते हैं। बडिंग मेथड में क्या होता है, बडिंग मेथड का आपका बेस्ट एग्जांपल है आप हाइड्रा के केस में। हाइड्रा कैसे रिप्रोडक्शन करती है, बाय द बडिंग मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा आता है स्पोर फॉर्मेशन। देखो, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो पेरेंट प्लांट होता है वो क्या करता है, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट्स यानी स्पोर्स को प्रोड्यूस करता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये वहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू प्लांट डेवलप कर लेते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, जो पेरेंट प्लांट क्या करता है, हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट प्रोड्यूस करता है। और इन माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स को हमने क्या नाम दिया है, स्पोर्स। और जब ये स्पोर केस क्या होते हैं, प्लांट के बॉडी से में जब ये राइप हो जाते हैं तो ये ब्रस्ट करते हैं और ये एयर के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। जैसे ही इनको लैंड, ये किसी भी फूड के ऊपर, किसी फेवरेबल कंडीशन के ऊपर जब इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। मोस्टली हम इसको देखते हैं किस केस में, फंगस के केस में। इसके एग्जाम्पल में जो फंगस है हमारी राइजोपस, वो कैसे अपना रिप्रोडक्शन करती है, बाय द स्पोर फॉर्मेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन क्या प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फुल ऑर्गेनिज्म को, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, तो पहले मैं इसके डेफिनेशन लिख देती हूँ। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ अ फुल ऑर्गेनिज्म from its body part। ये मोस्टली इसके एग्जांपल में आएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के केस में प्लेनेरिया कैसे रिप्रोडक्शन करता है, बाय रीजनरेशन प्रोसेस। देखो, जब प्लेनेरिया कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो ये अपने आप अपनी बॉडी को क्या करता है, 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेता है। और जो हर एक पार्ट है वो अपने आप में, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सकता है। तो एक प्लेनेरिया से हमारे पास यंग वंस के फॉर्म में 3 प्लेनेरिया प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेगमेंटेशन। देखो, जैसे इसके नाम में ही लिखा हुआ फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंट्स में टूटना। जब एक सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को 2 या 2 से ज़्यादा पीसेस में मैच्योर होने के बाद क्या कर लेता है, ब्रेक कर लेता है। और ईच ऑफ दीज, वो हर एक पार्ट, जो जितने भी पार्ट्स में डेवलप हुआ है, ईच पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये कब होता है, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। किसके अंदर हुआ है, ये सेम रीजनरेशन की तरह ही है, बट इसमें क्या है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो स्पायरोगायरा। एक एल्गा होती है स्पायरोगायरा, जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाती है तो ये क्या करती है, अपनी बॉडी को 2 या 3 फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर लेती है। और ईच फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट यंग वंस। ठीक है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाता है स्पायरोगायरा। एक से हमारे पास 3 स्पायरोगायरा मिल जाती है। कौन से प्रोसेस से, फ्रेगमेंटेशन। और ये फ्रेगमेंटेशन किसके अंडर आता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर। लास्ट हमारे पास जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये ऐसा मेथड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर जो न्यू प्लांट ऑब्टेन होता है, आपको न्यू प्लांट ऑब्टेन, वो कहाँ से होता है, फ्रॉम ऑब्टेन्ड
फ्रॉम पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट, पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स। जो ओल्ड प्लांट है उसके पार्ट से हमें जब नया प्लांट डेवलप होता है तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखो प्लांट पार्ट की बात करें तो इसमें आपके पास क्या हो सकते हैं, स्टेम, रूट, इवन लीव्स भी। और ये जो लीव्स का जो एग्जांपल है, लीव्स किसके केस में, जो ब्रायोफाइलम, हमारे पास एक प्लांट ऐसा है ब्रायोफाइलम जो हमारे पास तीनों पार्ट से डेवलप करता है। अगर आपको उसके लीव्स को लीव्स से भी एक कंप्लीट ब्रायोफाइलम का प्लांट बन सकता है, रूट से भी कंप्लीट ब्रायोफाइलम का पार्ट बन सकता है, और स्टेम से भी ब्रायोफाइलम का पार्ट बन सकता है। और इसके अलावा आप एग्जाम्पल में देखो, स्टेम के एग्जाम्पल में हम मनी प्लांट कह सकते हैं। मनी प्लांट की एक स्टेम आप कट करो और उसको एक पॉट के अंदर डेवलप करो तो आपको एक कंप्लीट मनी प्लांट का प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से ही हमारे पास ये जो सिक्स पार्ट्स का सिंपल एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर, कि आज की वीडियो में मैंने बताया रिप्रोडक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पे बात की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद पार्ट्स मैंने एक एक्सप्लेन किया है। जो जो पार्ट्स मैंने आपको बताया उनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगी जिसमें आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा, फ्रीजन, उसके आगे के पार्ट्स जो कितने भी होते हैं वो सब कुछ डायग्रामेटिकली समझाऊंगी। आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी क्योंकि मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।